वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र। जेएससी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो टुडे आई विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रॉस ऑफ लॉ इन थियरी ऑफ मशीन्स। बच्चों देखो, थियरी ऑफ मशीन्स में यहाँ से देखो क्वेश्चन बन जाते हैं आपसे। कहाँ से? ग्रॉस ऑफ लॉ से। बेटा ग्रॉस ऑफ लॉ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो व्हाट इज द ग्रॉस ऑफ लॉ, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, ग्रॉस ऑफ लॉ की। ठीक है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है। ठीक है, जुड़े रहिएगा। द समेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेंथ बोला है। द समेशन ऑफ, बेटा ये समेशन लिखा है, द समेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेंथ शुड नॉट बी मोर देन द समेशन ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू लिंक। ठीक है बेटा, कहने का ये मतलब हुआ, ये क्या कह रहा है कि यानी कि दो लेंथ का क्या है आपका, अगर मैं उसको प्लस कर रहा हूं यानी उसको जोड़ रहा हूं, दो लेंथ को जोड़ रहा हूं, ठीक है, लिंक की लेंथ की बता रहा हूं, कोई भी आपका मैकेनिज्म जो भी है उसकी लिंक लेंथ की क्या कर रहा हूं, दोनों को मैं अगर मैं ऐड कर रहा हूं बेटा, तो उसमें देखो उसका बोला है कि उन दोनों का समेशन किसका, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लेंथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लेंथ ये हमेशा इसका सम जो होना चाहिए शुड बी लेस देन, ठीक है, आर नॉट ग्रेटर देन, कितना होना चाहिए, जो आपके बचे हुए दो लिंक हैं उनके समेशन के। इसका मतलब देखो, यहां से देखो ये 4 बार चेन है। ठीक है, कैसा है आपका, 4 बार चेन है ये बेटा, इसे बोलते हैं 4 बार चेन, इसे हम लोग बोलते हैं 4 बार चेन। यानी इसमें 4 लिंक हैं आपके। ठीक है, 4 लिंक है, तो 4 लिंक हो गया 1 2 3 4, इसे बोलते हैं 4 बार चेन। तो देखो बेटा इसमें यह हो गया, अगर मैं इसका बोलूं, ये लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ को मैंने डिनोट किया हूं एस से, ठीक है, लॉन्गेस्ट लेंथ को मैं डिनोट किया हूं, इनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा, इनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा उसे मैं एल से डिनोट कर रहा हूं। बाकी पी क्यू है आपका, क्या है आपका, ठीक है, अलग अलग साइज के, अलग अलग लेंथ के क्या है, लिंक हैं। तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट का समेशन ये हमेशा छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, ये होना चाहिए अदर लिंक, समेशन ऑफ अदर लिंक पी प्लस क्यू। तो देखो समेशन ऑफ शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लेंथ का आपका क्या समेशन शुड बी लेस देन, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन या इक्वल किसका होना चाहिए, P प्लस क्यू। ये बेटा आपका अनदर लिंक है। ठीक है, P प्लस क्यू का आपका अनदर लिंक है। तो ग्रॉस ऑफ लॉ इक्वेशन बताता है। तो क्वेश्चन देखो डायरेक्टली आपसे यही आपका इक्वेशन पूछ लिया जाता है कि ग्रॉस ऑफ लॉ क्या होता है, एक रिलेशन देगा या तो टर्म क्या, एक आपका कुछ सब्जेक्टिव में देगा बेटा, तो सब्जेक्टिव में देगा तो ये सब्जेक्टिव, ये स्टेटमेंट लिखा होगा, ये स्टेटमेंट लिखा होगा एग्जाम में, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा होगा, या आपको फार्मूला बेस दे सकता है, यानी कि अब नोटेशन बेस दे सकता है। तो नोटेशन बेस देखो आपका, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लेंथ शुड बी लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, सम ऑफ द समेशन ऑफ द अनदर लिंक, यानी P प्लस क्यू। यहां से देख लो, समेशन ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक है, ये लॉन्गेस्ट लिंक है, इनका जो योग होना चाहिए यानी कि इनका एडिशन होना चाहिए वो लेस देन आर इक्वल किसको होना चाहिए, जो अनदर लिंक है उसके क्या होना चाहिए, समेशन के इक्वल या लेस देन होना चाहिए। तो ये होगी ग्रॉस ऑफ लॉ। बेसिकली बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बहुत बार क्वेश्चन होता है ग्रॉस ऑफ लॉ से। तो इसमें कुछ केसेस हैं वो भी देख लेते हैं, कुछ केसेस हैं वो भी देख लेते हैं। देखो केसेस में हम देखेंगे, इसमें इस केसेस में देखेंगे बेटा कि केसेस में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्या होता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इससे पहले हम इन्वर्जन पढ़ लेते हैं बेटा। इन्वर्जन क्या होता है, अभी बस डेफिनेशन पढ़ना है इसका, इन्वर्जन। ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंट लिंक को क्या करेंगे, उसको फिक्स करेंगे तो उसका मोशन देखेंगे। ठीक है, तो हम डिफरेंट लिंक को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे और उसका मोशन देखेंगे, तो उससे बोलते हैं कि इन्वर्जन। देखो इन्वर्जन क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके 4 बार चेन लिंक है, तो एक को फिक्स किया और इसका मोशन देखा, दूसरे को फिक्स किया उसका मोशन देखा, यानी तीसरे लिंक को फिर फिक्स किया उसका मोशन देखा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिक्सिंग ऑफ लिंक, ठीक है, 1 बाई 1, मतलब कि मैं 1 बाई 1 मतलब क्या है, एक बार आपने एक लिंक को फिक्स किया उसका मोशन देखा, उसके बाद अनदर फिक्स किया उसका मोशन देखा। इसी तरह जितने भी लिंक होंगे उसको क्या करेंगे हम लोग, फिक्स करेंगे, उसका मोशन देखेंगे, तो उस केस में बोलते हैं इसे इन्वर्जन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्जन। तो कह लो, इनको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, इनको मैं बोल सकता हूं मैकेनिज्म के तौर पे। तो मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म, ठीक है, द मैकेनिज्म
द मैकेनिज्म, तो विच आर obtained by fixing वन बाई वन, ठीक है, बाई फिक्सिंग वन बाई वन, ठीक है, डिफरेंट लिंक बेटा, डिफरेंट ठीक है, द मैकेनिज्म विच आर ऑब्टेन बाय फिक्सिंग वन बाय वन डिफरेंट लिंक, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। जैसे मान लो, ठीक है, देख लो, जैसे ये रहा आपका, ये मैं इसी आप फोर बार चैन की बात करता हूं, तो मैंने मान लो पहला लिंक को फिक्स कर दिया, इसका मोशन देख रहा हूं। दूसरे केस में बेटा, दूसरे केस में मैंने ये फिक्स कर दिया हूं, ठीक है, इसका मोशन देख रहा हूं, इसका मोशन देख रहा हूं। तीसरे केस में मान लो, तीसरे केस में बेटा ये है, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया, फिर मोशन देख रहा हूं, यानी कि क्या हो रहा हूं, वन बाई वन डिफरेंट लिंक को फिक्स कर रहा हूं, इसका मोशन देख रहा हूं, तो उसे बोलते हैं बेटा इन्वर्जन। क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्जन। तो मैं 4 बार इन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है, डबल स्लाइडर इन्वर्जन पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो भी देखेंगे। तो बेसिक आपको सिर्फ समझने की बात ये रही कि इन्वर्जन होता क्या है। इन्वर्जन बेसिकली क्या होता है कि आप डिफरेंट लिंक को वन बाई वन फिक्स करते जाते हैं, उसका मोशन यानी उसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसा मूवमेंट है, तो उसे बोलते हैं बेटा इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो बहुत ही आपका बहुत ही सिंपल टॉपिक था, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप बस थोड़ा सा अटेंशन करिए, यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ही इजी मोड में आपको चलेगा, ठीक है, इजी मोड बनेगा। तो ये रही आपकी। तो बात करते हैं उसके आगे। तो इसमें मैकेनिज्म की बात करूंगा तो इसमें 3 पॉसिबल केसेस होते हैं, ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूं कौन कौन से केसेस होते हैं। इसके बाद देखो 3 पॉसिबल केसेस हो गया आपका, ठीक है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसे, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। दूसरा बोलेंगे इसको, ठीक है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। इसके बाद एक और केस होता है आपका, ठीक है, इसके बाद और केस होता है, तो वो केस क्या होता है आपका, डबल रॉकर। क्या होता है आपका, डबल रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है बेटा, क्या होता है, डबल रॉकर मैकेनिज्म। तो ये रही आपके पास, ठीक है, ये रही आपके 3 मैकेनिज्म जिसमें हम 4 बार चैनल में डिस्कस करेंगे। क्या होता है, क्रैंक, इसे बोलते हैं क्या हम लोग, क्रैंक मैकेनिज्म बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्रैंक मैकेनिज्म बोलते हैं। देख लो, इसको बोलते हैं हम लोग क्रैंक मैकेनिज्म। डबल क्रैंक को बोलते हैं क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, तो इसे बोलेंगे क्रैंक मैकेनिज्म। तो ये रही आपकी, ये रही। अब देखो, इसको जो बोलते हैं मोशन को, इस मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस मोशन को, ये हो गया क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। इसके बाद डबल रॉकर मैकेनिज्म, या इसे बोलो रॉकर मैकेनिज्म। क्या बोलो इसको, रॉकर मैकेनिज्म। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नाम पता होना चाहिए। अगर नाम पता होगा, डबल क्रैंक को हम लोग क्रैंक मैकेनिज्म बोलेंगे, डबल रॉकर को हम लोग रॉकर मैकेनिज्म बोलेंगे। इसके बाद एक आता है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, यानी क्रैंक का भी होगा आपका, रॉकर की भी होगा। तो बात करते हैं यहां पर, बात यहां करते हैं, ठीक है, और इसे बोलते हैं कभी कभी रोटरी मोशन, ठीक है, वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, रोटरी मैकेनिज्म और
और इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसी को क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म को ही हम बोलते हैं क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। रॉकर की जगह हम लोग लीवर का भी यूज करते हैं, क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, नाम से आप घबराना नहीं है, जो क्रैंक रॉकर है वो क्रैंक लीवर है। ठीक है, जहां रोटरी रोटरी है मतलब का क्रैंक क्रैंक है। अभी बताएंगे क्रैंक का मतलब क्या हो रहा है इस मोशन में। ठीक है, अगर आपसे रॉकर रॉकर बोले तो इसको लीवर लीवर मैकेनिज्म भी बोल देंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, डबल लीवर। क्या बोलेंगे यहाँ पर, डबल लीवर। तो डबल लीवर मैकेनिज्म या लीवर लीवर मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, या ऑक्सीलेटिंग ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग मैकेनिज्म बोल सकते हैं। तो ये कुछ नाम से हैं। ठीक है, इसको नाम है तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ना है तो आपको क्या होगा, ये नाम आपको क्या होगा, रट जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली जो आपको ग्रीन लाइन है, ठीक है, ग्रीन पेन है, उससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर रॉकर को लीवर भी बोला जाता है तो डबल लीवर मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो देखो बेटा, क्रैंक की बात करूं तो क्रैंक की बात करता हूं तो क्रैंक बेसिकली क्या होता है, क्रैंक आपका फुल्ली रोटेशन देता है। बताओ कैसा देता है, आपका फुल्ली रोटेशन देता है आपका। यानी मान लो ये क्रैंक है, ये क्रैंक है, ठीक है, तो ये जो हैगा आपका यानी कि फुल्ली रोटेशन देगा, फुल्ली रोटेशन देगा। यानी कि आपका जो क्रैंक होगा ये मूव करता रहेगा, पूरा मूव करता रहेगा। ठीक है, फुल्ली रोटेशन देगा। और क्रैंक क्रैंक का मैकेनिज्म हुआ कि आपका दो क्रैंक यानी दो लिंक आपका क्या हो रहा है, टोटली फुल्ली रोटेशन में है। ठीक है, उसे रोटरी रोटरी मोशन भी बोलते थे हम लोग। तो सेम आपका वही है। उसके बाद बेटा देखो, उसके बाद आपका क्या हो गया, ये आप क्या हो गया, आपका लीवर की बात करूंगा, यानी कि किसकी बात कर रहा हूँ, लीवर की, या किसकी बात कर रहा था यहाँ पर, देखो रॉकर की बात कर रहा हूँ। तो रॉकर और लीवर में, ठीक है, वो ऑक्सीलेटिंग मोशन करेगा। रॉकर या लीवर की बात करूंगा, वो ठीक है, पार्शियली रोटेशन यानी पार्शियली मूव करेगा, यानी पार्शियली। ठीक है, यानी यहां पर, ठीक है, पार्शियली रोटेशन, या इसे कह सकते हैं हम लोग ऑसिलेटिंग मोशन। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा। ये चीजें हैं पार्शियली रोटेशन, जिसमें क्या होता है आपका रॉकर लीवर। इसके बाद क्या हो गया आपका ऑसिलेटिंग या पार्शियली रोटेशन होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, देखो इनके केसेस के बारे में पढ़ते हैं। इनके बेटा केसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मान लो कि आपका पहला केस बता रहा हूं, कंडीशन की बता रहा हूं। अगर पहले केस की बता रहा हूं, कंडीशन की बता रहा हूं, तो देखो अगर मैं शॉर्टेस्ट लिंक को ही फिक्स कर देता हूं, किसको फिक्स करता हूं, शॉर्टेस्ट लिंक को ही फिक्स करता हूं। तो शॉर्टेस्ट लिंक को ही फिक्स कर देता हूं, तो वहां पे देखोगे आपको डबल क्रैंक, ठीक है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। वहां पर डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। यानी इस केस में देखो, इस केस में अगर मैं ये लिंक लेता हूं, एक लिंक लेता हूं, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ ये है, इसके बाद इसको फिक्स कर दिया शॉर्टेस्ट, ये लॉन्गेस्ट हो गया और ये P + Q है। तो यहां पे देखोगे, ये देखोगे आपको डबल क्रैंक मिलेगा। कैसा मिलेगा आपको, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। यानी कि ये क्या करेगा बेटा, ये फुल्ली क्या करेगा, मूव करेगा, फुल्ली रोटेशन देगा। ये यहां से फुल्ली रोटेशन, ये इनपुट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, इनपुट की तरह काम करेगा। तो ये भी फुल्ली रोटेशन देगा, यहां पर फुल्ली रोटेशन होगा। ठीक है, ये आउटपुट की तरह काम करेगा। यानी आपके दो क्रैंक मैकेनिज्म आएंगे, एक क्रैंक ये हो गया, एक क्रैंक ये हो गया। तो आपको क्या मिला, एक क्रैंक ये हो गया, एक क्रैंक ये है, तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म। क्रैंक का मतलब हो गया मतलब फुल्ली रोटेशन, यानी कि फुल्ली रोटेशन हो रहा है, वहां पर फुल्ली रोटेशन हो रहा है। इसका मतलब ये इनपुट लिंक भी फुल्ली रोटेशन कर रहा है और आउटपुट लिंक भी फुल्ली रोटेशन कर रहा है। तो क्या हो गया आपका डबल क्रैंक मैकेनिज्म। कब, जब शॉर्टेस्ट लिंक को बेटा फिक्स किया हूं, जब शॉर्टेस्ट लिंक को क्या किया हूं, फिक्स किया हूं, तभी होगा ये। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर रहा हूं तो कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसी में ये तो आपका ए पार्ट था। कैसा पार्ट था, ए पार्ट था। बी पार्ट देखते हैं हम लोग, जब
साइड के एडजेसेंट को फिक्स करते हैं। जब साइड मतलब क्या, ये स्मॉल वैल्यू है, जो स्मॉल लिंक के एडजेसेंट को, ठीक है, यानी कि मैं कहूं ये एस क्या हो गया, स्मॉल लिंक, क्या हो गया आपका स्मॉल लिंक, ठीक है, के एडजेसेंट को, यानी इसे लिख लो के एडजेसेंट को, ठीक है, एडजेसेंट लिंक को फिक्स करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये स्मॉल, ये क्या हो गया, ये शॉर्टेस्ट लेंथ हो गया, ठीक है, और उसके एडजेसेंट को कोई भी वाई, एडजेसेंट आपका पी क्या हो गया और क्यू हो गया। दो एडजेसेंट मिलेंगे किसके, इस शॉर्टेस्ट लिंक के दो एडजेसेंट मिलेंगे पी एंड क्यू, उसको मैं फिक्स करता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर मैं उसको मैं फिक्स करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, तो हमें क्या मिलेगा यहां से क्रैंक, ठीक है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा वहां से, क्या मिलेगा हमको, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। यानी कि एक तो रोटेशन होगा और एक क्या करेगा बेटा, ऑस्किलेट करेगा, यानी कि एक तो रोटेशन हो रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, आपको ऑस्किलेट कर रहा है, ठीक है, ऑस्किलेट कर रहा है। तो अगर मैं यहां पे देखो, अगर मैं किसको फिक्स कर दिया, ये शॉर्टेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है, तो ये P है और Q है और लॉन्गेस्ट है, यानी कि या तो मैं इसको फिक्स करूंगा, ठीक है, या तो मैं P को फिक्स हो गया, ठीक है, तो बेटा देखो या तो आपका क्या हो गया, या तो आपको P फिक्स हो जाएगा बेटा, क्या फिक्स हो जाएगा, कौन सा P, और या तो आपका Q फिक्स होगा, या तो आप क्या होगा, आपका Q फिक्स होगा। तो इस केस में मिलेगा आपको ये केसेस। तो बात समझ में आई बेटा, बहुत ही इजी है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। देखो आपको सिर्फ शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करना था, उसका मोशन आपको डबल क्रैंक मिलेगा। अब जैसे ही शॉर्टेस्ट लिंक के एडजेसेंट लिंक को फिक्स कर रहा हूं, यानी P और Q को फिक्स कर रहा हूं, तो वहां पे हमें कौन सा मिल रहा है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिल रहा है। यानी एक तो रोटेशन हो रहा है और दूसरा ऑस्किलेट हो रहा है, वहां पर या तो P फिक्स होगा या तो Q फिक्स होगा। क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट में P और Q है, लॉन्गेस्ट उसके अपोजिट है ना। तो इस केस में ये हो गया। आगे चलते हैं सी केस पे। तो सी केस क्या हो गया आपका, जब लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करते हैं, यानी कि कौन सा फिक्स करते हैं हम लोग, लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करते हैं, क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। तो यानी कि आपका L फिक्स हो रहा है, जो लॉन्गेस्ट लिंक क्या हो रहा है आपका फिक्स हो रहा है। तो यहां पे आपको रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। कौन सा मिलेगा आपका, रॉकर, ठीक है, मैकेनिज्म मिलेगा, रॉकर मैकेनिज्म ये मिलेगा। यानी इसे बोलो डबल लीवर मैकेनिज्म, या डबल क्या बोल सकते हो, डबल लीवर मैकेनिज्म इसे बोल सकते हैं, डबल लीवर मैकेनिज्म या डबल रॉकर मैकेनिज्म या रॉकर मैकेनिज्म, सब बात एक ही है। कब, जब लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स कर रहा हूं तो मिल रहा है। इसका मतलब देखो बेटा, जैसे मान लो ये सेम आपका था, लिंक था, ये भी सेम लिंक था, तो P और ये Q ये शॉर्टेस्ट लेंथ हो गया, ये लॉन्गेस्ट लेंथ हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स कर देता हूं, तो लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स कर देता हूं, तो ये क्या करेंगे बेटा, ये ऑस्किलेट करेंगे, कुछ इस तरह से ऑस्किलेट करेंगे, समझ में आया, ये कुछ इधर जाएंगे तो कुछ ऑस्किलेट ये करेंगे। तो यानी कि क्या करेंगे, ये आपके जो P और Q है ऑस्किलेट करते रहेंगे, यानी P और Q बेटा ऑस्किलेट करते रहेंगे। तो देखोगे यहाँ पर दो लिंक क्रैंक रैंक या रॉकर मैकेनिज्म मिल जाएगा। तो आपसे बराबर क्वेश्चन इस टाइप का पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे स्पेशल के, पर आपको ये चीजें पता हो गई तो स्पेशल केस भी डिस्कस आसानी से कर लेंगे। तो इस केस में देखो, थोड़ी सी स्पेशल केस की बात करता हूं, जब शॉर्टेस्ट लेंथ, अब आपको सब नोटेशन अच्छे से पता हो गया होगा, सभी नोटेशन पता हो गया होगा, ठीक है। जब सभी नोटेशन पता हो गया तो आप क्या करोगे, बहुत ही आसानी से जवाब दे दोगे बेटा, बहुत ही आसानी से जवाब दोगे। जैसे शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक को मैंने देखो P प्लस Q के फॉर्म में क्या किया है, इसको रखा हूं, तब भी क्या होगा, ग्रॉस ऑफ इक्वेशन होल्ड करेगा। क्यों, क्योंकि इक्वल है, ये समझ आ जाए, इक्वल है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं बेटा, कोई एग्जांपल लेते हैं 4 3 2 5, ठीक है।
ये लिंक के लेंथ है, ये लिंक के लेंथ है, ठीक है। मान लो 4 mm है, 3 mm है, 2 mm है, 5 mm है, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है, लेंथ है। इसमें देखो शॉर्टेस्ट लिंक कौन सा हो गया, शॉर्टेस्ट लिंक आपको मिलेगा 2, लॉन्गेस्ट लिंक क्या मिलेगा बेटा 5, ठीक है। बचा आपका P और Q, कोई भी ले सकते हैं, P और Q मैं कोई भी ले सकता हूं, तो शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक का ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7, इसको करेंगे, सॉरी ये 5 ही नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे 4 3 कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा, यानी कि इस केस में शॉर्टेस्ट वाला लिंक यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बेटा इक्वल आ गई है, तो 7 हो जाएंगी, यानी कि इस केस में पर डिफरेंट वैल्यू है बेटा, डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ पे देखो डिफरेंट लेंथ है आपके, डिफरेंट लेंथ है अगर, तो जैसे जैसे आपने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में वही फॉलो होगा, यानी कि केस 1 आपने पढ़ा था, केस 1 रूल फॉलो होगा, ठीक है, रूल क्या होगा फॉलो होगा। अगर मान लो 2 को फिक्स कर दिया तो सबसे छोटे को फिक्स किया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है, 2 को फिक्स किया तो मैंने क्या देखा वहां पर डबल रॉकर मिलेगा। अगर आपको 3 को फिक्स किया तो क्रैंक रॉकर मिलेगा, अगर 5 यानी लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स किया तो क्या मिलेगा आपको डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेंगे। तो ऐसे में ठीक है ये मिलेंगे। अगर मान लो अगर क्वेश्चन में देखा जाए, जैसे एग्जांपल एक और लेता हूं, तो यहां पे 2 2 5 5, ठीक है 2 2 5 5 ले लिया मैंने। अब देखो आपको शॉर्टेस्ट लेंथ कितना हो जाएगा, इनमें से कोई एक होगा जो 2 को डिनोट कर रहा है, लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होगा आपका 5 है, इधर P और Q क्या हो जाएगा 2 5, तो ये भी समेशन बेटा 7 आ गया, यानी ग्रॉसहॉफ लॉ को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इक्वल है, क्योंकि वो इक्वल है। सो यहाँ पे बेटा देखो लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, क्यों? यहाँ पे देखो P प्लस क्यू इक्वल टू, ठीक है, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लेंथ, तो यहाँ पे देखो लॉ क्या हो जाएगा आपका सेटिस्फाई हो रहा है, आपका सेटिस्फाइड हो रहा है लॉ। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा होल्ड हो जाएगा ग्रॉसहॉफ लॉ। तो इस केस में देखो, इस केस में ये पैरेललोग्राम बन जाएगा बेटा, कैसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा आपका पैरेलेलो, देखो क्या बन जाए आपका तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इस तरह से आपका एक फिगर बनेगा, कैसा बनेगा इस तरह से, जो आपका शॉर्टेस्ट लेंथ ये होगा, लॉन्गेस्ट लेंथ ये होगा, बचा P और Q, ठीक है, आप समझ में आई बात। तो एक पैरेललोग्राम हो गया। तो इस केस में तो आगे देखते हैं, इसको पहले हटाते हैं। इस केस में देखो इस केस में पैरेललोग्राम बन गया हमारा, क्या बना आपका पैरेललोग्राम बना। क्यों? क्योंकि यहां पर ठीक है शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लेंथ ये वैल्यू क्या थी, ठीक है ये वैल्यू 2 2 थी और यहाँ पे 5 5 है, तो इस केस में पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम में अगर मैं इसमें इसको फिक्स कर दूं, शॉर्टेस्ट को फिक्स करूं या लॉन्गेस्ट को फिक्स करता हूं या Q की वैल्यू फिक्स करता हूं, ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर मैं शॉर्टेस्ट को फिक्स करता हूं तो यहाँ पर भी आपको डबल क्रैंक मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? डबल क्रैंक मिलेगा। और अगर लॉन्गेस्ट को फिक्स करता हूं तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको? डबल क्रैंक ही मिलेगा, आपको डबल क्रैंक ही मिलेगा, यानी कि फुल्ली रोटेशन हो रहा क्रैंक ही मिलेगा। यानी कहने का मतलब है अगर मैं हिंदी में लिख दूं, कोई भी लिंक को अगर मैं फिक्स करता हूं, तो हमेशा डबल क्रैंक मिलेगा, हमेशा डबल क्रैंक मिलेगा।
ठीक है बेटा, क्या मिलेगा आपको? डबल क्रैंक मिलेगा। कब? जब पैरेललोग्राम बनेगा तब। पैरेललोग्राम में ये साइड इक्वल हो गए और ये साइड क्या होगा आपका? इक्वल होगा। यानी कि इस केस में इस टाइप का आपका दिखेगा, ठीक है, इस टाइप का आपको दिखेगा। जैसे एग्जांपल है 3 3 4 4, ये भी क्या हो गया आपका? ये भी आपका पैरेललोग्राम बन गया। तो इस केस में आपका, एक केस में क्या हो जाएगा आपका? हमेशा डबल क्रैंक ही मिलेगा। कोई भी लिंक को अगर मैं फिक्स करता हूं, तो चाहे शॉर्टेस्ट लिंक हो चाहे लॉन्गेस्ट लिंक हो, कभी भी फिक्स करूंगा तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? हमेशा। अब देखो, एक आता आपका डेल्टॉइड लिंकेज। क्या आता आपका? यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर मैं फिगर बनाता हूं, ये शॉर्टेस्ट हो गया, ये लॉन्गेस्ट हो गया, ये P और Q, ठीक है। तो इस केस में अगर ये डेल्टॉइड होगा, तो इस केस में डेल्टॉइड अगर होगा तो ये बेटा, अगर इसे डेल्टॉइड कब कहते हैं? देखो, जब ये भी आपका शॉर्टेस्ट लिंक हो और ये भी क्या होगा? वो लॉन्गेस्ट लिंक हो। यानी कि इसमें भी 2 शॉर्टेस्ट 2 लॉन्गेस्ट लिंक है और डेल्टॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हो जाएगा आपका, रख लो आप P और Q रख लो। तो देखो, डेल्टॉइड अगर फॉर्म में आ जाए, लिख के अगर आगे आपको, तो शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करूंगा मैं। अगर शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करता हूं तो वहां पे क्या बनेगा? लॉन्गेस्ट लिंक को भी क्या फिक्स करता हूं, लॉन्गेस्ट लिंक को भी फिक्स करता हूं, तो वहां पे देखो क्या बनता है। अगर मैं शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करता हूं, ठीक है, शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करता हूं, तो यहां पर डबल, यहां पे मिलेंगे हमको डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेंगे, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करता हूं तो यहां पर हमें क्या मिलेंगे? हमें मिलेंगे डबल लिंक, तो आपको क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेंगे बेटा। कौन सा मिलेंगे आपको? क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कब? जब शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया तब, जब लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया जाए तब। तो इस केस में आपको कैसे मिलेंगे? अगर शॉर्टेस्ट को फिक्स कर दें तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिल रहा है, अगर लॉन्गेस्ट को फिक्स करते हैं तो डबल रॉकर मैकेनिज्म मिल रहा है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन आते रहते एग्जाम में। तो ये चीजें आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर लिंक सेटिस्फाई ना हो, यानी ग्रॉसऑफ लॉ अगर सेटिस्फाई ना हो तो क्या होगा, ठीक है। इफ ग्रॉसऑफ लॉ नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इस केस में देखो, यानी कहने का मतलब हो गया आपका शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक, यानी कि शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक, ये क्या होगा? हमेशा ग्रेटर या इक्वल टू किसको हो जाएगा? P प्लस Q के। जब ये करेगा तो यहां पर अगर ये केस आ गया तो यहां पर ग्रॉसऑफ लॉ क्या हो जाएगा? यहां पर ग्रॉसऑफ लॉ की बात करूंगा तो ग्रॉसऑफ लॉ नॉट सेटिस्फाइड क्या हो जाएगा आपका? नॉट सेटिस्फाइड। तो इस केस में हमेशा बेटा, इस केस में अगर आपसे नहीं होगा, इस केस में हमेशा आपसे क्या मिलेगा? इस केस में आपसे हमेशा, इस केस में आपसे हमेशा डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा आपका? डबल रॉकर, ठीक है, मैकेनिज्म। तो बहुत ही इजी था, ठीक है, बहुत ही इजी था बताना। आपसे ग्रॉसऑफ लॉ के, अगर ग्रॉसऑफ लॉ क्वेश्चन में पूछता है तो मैंने सभी केसेस बताया। कब? जब आपका सेम लिंक इक्वल ना हो, सेम लिंक इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम केस में, डेल्टॉइड के केस में अगर लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है
तो इस केस में डबल रॉकर मैकेनिज्म बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप थोड़ा सा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये रही आपकी, ये रही आपकी, ये क्या रही आपकी, ये रही आपकी ग्रॉसऑफ्स लॉ। इस पे क्वेश्चन बने हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। पर आगे चलते हम लोग, क्या चलते हैं हम लोग, फ्लोर सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो हम लोग चलते हैं सिंगल स्लाइडर, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म चलते हैं। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में देखो, देखो जैसे मैं बात करता हूं, इसमें भी बेटा हम लोग इन्वर्जन पढ़ेंगे। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म या इन्वर्जन है। तो इन्वर्जन में क्या मैंने बताया था, इन्वर्जन में मैंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट लिंक को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं उसके मोशन में क्या, मोशन कैसे आ रहा है, वही आपका इन्वर्जन है। यानी एक बार में एक लिंक फिक्स किया, नेक्स्ट टाइम दूसरा लिंक फिक्स किया, तीसरा लिंक फिक्स किया। तो उसके मोशन को हम क्या करें, एनालाइज करते हैं, उसके मैकेनिज्म देखते हैं। तो उस मोशन को ही बोलते हैं कि इन्वर्जन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वर्जन। तो अगर इसकी मैं इन्वर्जन देखता हूं, क्या देखता हूं, सिंगल स्लाइडर की, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन देखते हैं। तो इसमें आपको 4 इन्वर्जन मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास 4 लिंक होते हैं। सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म में कितने लिंक होते हैं, 4 लिंक होते हैं। यानी चारों को फिक्स करेंगे, तो चारों को फिक्स करने के बाद 4 इन्वर्जन मिलेंगे। तो आपको कितने मिलेंगे, 4 इन्वर्जन मिलेंगे यहां से, ठीक है। तो आपको 4 इन्वर्जन मिलेंगे। तो वो इन्वर्जन देखते हैं कौन कौन सा होगा। तो पहले कौन सा फिक्स करेंगे, तो इससे पहले हमें एक डायग्राम आना चाहिए, पता होना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है। एक डायग्राम पता होना चाहिए। मान लो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया क्रैंक हो गया, क्या हो गया आपका, क्रैंक हो गया, क्रैंक रोटेट कर रहा है आपका, क्रैंक रोटेट कर रहा है। इसके बाद ये क्रैंक हो गया, रोटेट कर रहा है। अब देखो, अब देखो ये क्या हो गया आपका, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। ये कनेक्टिंग रॉड हो गया। अभी नाम को मैं डेजिग्नेट करता हूं। इसके बाद देखो यहीं से एक प्लंजर आगे बढ़ाता हूं। तो ये तो देखो एक मैंने मैकेनिज्म बना रखा है। तो कहने का मतलब है, इसे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका पिस्टन स्लाइडर हो गया। क्या हो गया आपका, नाम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे समझ में आ जाए आपको। ये हो जाएगा पिस्टन स्लाइडर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, क्रैंक हो जाएगा, ये क्रैंक हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका, कनेक्टिंग रॉड हो गया, जिसे हम CR लिख देते हैं, कनेक्टिंग रॉड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया। यहाँ देखो क्रॉस हेड हो गया, ये इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस हेड हो गया। तो क्रॉस हेड हो गया। अब देखो, और ये हो गया पिस्टन रॉड हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका पिस्टन रॉड जो कनेक्टेड है प्लंजर से, यहाँ स्लाइडर से, पिस्टन रॉड। तो इतनी चीज़ें आपको हो जाएगी। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ठीक है। ये पिस्टन है, ये आपका क्या हो जाएगा, पिस्टन रॉड हो जाएगा, जिसे पिस्टन कनेक्टेड है। ये क्रॉस हेड है। तो पहले आपके जनरली इंजन इस फॉर्म में होते थे, इस फॉर्म में होते थे। तो अब क्या कर रहा है, इस फॉर्म को थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया। डायरेक्टली हम लोगों ने क्या किया, इसे यहीं पर पिस्टन रॉड को ही अटैच कर, पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड हटा कर पिस्टन में ही अटैच कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका 4 लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो 4 लिंक हो जाएगा। तो इस केस में आगे हम देखते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि आपका ये, अगर सिंपल सी बात करूं, मैं सिंपल सा बात करता हूं, ठीक है, सिंपल से बात करता हूं। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर ठीक है। तो ये पिस्टन हो गया, ये सिलेंडर हो गया। अब ये पिस्टन हो गया,
ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये क्रैंक हो गया। तो सिंपल ये हो गया। लिंक देखो, लिंक देखो, ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो आप देखोगे, मान लो इसे फिक्स कर दिया मैंने, तो इस केस में लिंक 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो आपको कितने लिंक मिले? 4 लिंक मिल गए यहाँ से। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगल, आप सबको याद ना हो तो पता जाए, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो इसमें आपके 4 लिंक हो गए। लिंक आपसे मैं बता दे रहा हूं कौन कौन से लिंक हो रहे हैं, ठीक है। आपको 1 बाय 1 फिक्स करना है। पहला फिक्स था आपका क्रैंक था आपका, पहला लिंक क्या था आपका, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं हटाकर। तो पहला लिंक हो गया आपका, क्या हो गया पहला लिंक? पहला लिंक बेटा आप क्या होगा? पहला लिंक हो गया आपका क्रैंक, क्या हो गया आपका? क्रैंक हो गया। दूसरा लिंक क्या हो गया आपका? दूसरा लिंक क्या हो गया? कनेक्टिंग रॉड हो गया बेटा, कनेक्टिंग रॉड हो गया। तीसरा क्या होगा? ठीक है, तीसरा आपका हो गया, नहीं पहला तो ये हो गया था ना, पहले क्या था? पहले सिलेंडर था, सॉरी पहले सिलेंडर था। तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो तो हो जाते हैं, पर लिंक वही है। तो इसको हटाओ और यहीं पे लिखो, पहला था आपका सिलेंडर, उसके बाद क्या था आपका? सिलेंडर के बाद ये दूसरा नंबर पे क्रैंक है, ये क्या है? क्रैंक है। थर्ड नंबर पे आपका कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड हो गया। और फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर पे आपके पिस्टन हो गया। क्या हो गया आपका? पिस्टन हो गया। तो ये चारों लिंक है, 1 बाय 1 फिक्स करूंगा और इन्वर्जन देखेंगे कैसा आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा। और कैसे एग्जाम्पल हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। तो जनरली हम कर लेते हैं, थोड़ा समय से अपने कर लेते हैं। देखो फर्स्ट इन्वर्जन पढ़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं? फर्स्ट इन्वर्जन पढ़ लेते हैं हम लोग, फर्स्ट इन्वर्जन पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इन्वर्जन में हम देखते हैं कि अगर सिलेंडर को फिक्स कर दिया जाए, अगर सिलेंडर इज फिक्स, तो सिलेंडर को फिक्स कर दिया गया तो बेटा क्या मैकेनिज्म होगा? अगर मैं सिलेंडर को फिक्स कर देता हूं तो मान लो ये आपका सिलेंडर था, ये क्या था आपका? सिलेंडर था, यहीं पे आपका पिस्टन था, ठीक है, और यहीं पे आपका था क्रैंक था। समझ आ चीजें? तो सेम कुछ है, आपको क्या फिक्स कर दिया है आपने क्या फिक्स कर रखा है? आपने सिलेंडर को फिक्स कर रखा है, यानी कि सिलेंडर, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? फिक्स हो गया। इसे बोलते हैं बेटा फर्स्ट इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट इन्वर्जन। याद रखना फर्स्ट इन्वर्जन में क्या होता है? सिलेंडर फिक्स होता है। फर्स्ट इन्वर्जन में आपसे एग्जाम में पूछा है क्या फिक्स होता है, तो बोलोगे आप सिलेंडर फिक्स होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इस इन्वर्जन में कौन सा एग्जाम्पल पूछेगा। देखो दो केस हो सकते हैं, या तो मैं मोशन इनपुट यहां दूं तो आउटपुट हमको यहां मिलेगा, या इनपुट मैं यहां दूं तो आउटपुट आपको मिलेगा। यानी कि एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, एक कैसा मोशन होगा? रोटरी मोशन होगा। यानी आप कह सकते हो केस 1 में अगर मैं इस मोटर को ड्राइव यहां से कराऊंगा तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन से क्या देगा आपको? रेसिप्रोकेटिंग मोशन से क्या देगा आपको? रोटरी मोशन देगा। सॉरी, रोटरी मोशन से ठीक है, रोटरी मोशन से बेटा आपका क्या देगा? रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा। तो इस केस में कौन सा हो जाएगा आपका? ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये जाएगा आपका एग्जाम्पल। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पूछेगा तो आप बोलोगे फर्स्ट इन्वर्जन में है। अगर मान लो यहां पे मैंने पावर सप्लाई कर रहा हूं इंजन में, तो इंजन से पावर सप्लाई करूंगा तो आपको कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग टू कौन सा? रोटरी मोशन मिलेगा आपका, क्योंकि इनपुट ये मिला, रेसिप्रोकेट करेगा तो ये रोटरी मोशन हो जाएगा। तो इस केस में आता आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन। कौन सा इंजन हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? रेसिप्रोकेटिंग इंजन, ठीक है।
तो आपसे दोनों पूछ सकता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट इन्वर्जन में आ जाएगा। रोटरी मोशन जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो भी क्या आ जाएगा, फर्स्ट इन्वर्जन में। फर्स्ट इन्वर्जन में क्या फिक्स होता है आपका, क्या फिक्स होता है आपका, क्या फिक्स होता है आपका, सिलेंडर फिक्स होता है, सिलेंडर फिक्स होता है। ठीक है, आप क्या करोगे, भूलोगे नहीं, भूलने की आदत बहुत है। तो ये हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड इन्वर्जन। सेकेंड इन्वर्जन की बात करूंगा, सेकेंड इन्वर्जन की बात करूंगा। तो सेकेंड इन्वर्जन में आपका देखो, सेकेंड इन्वर्जन में दूसरे नंबर पे क्या था आपका, दूसरे नंबर पे क्या था आपका, क्रैंक था। क्या था आपका, क्रैंक था, उसको फिक्स कर दिया मैंने, क्रैंक इज फिक्स। ठीक है, क्रैंक इज फिक्स यानी क्रैंक को ही फिक्स कर दिया। तो इसमें कौन कौन सा बनेगा, यानी क्रैंक को ही फिक्स कर दिया। तो इसमें आपको विथवर्थ मैकेनिज्म, यानी कि इसमें दो मैकेनिज्म मिलेंगे इसको, इसके भी। ठीक है, सेकेंड इन्वर्जन के जब क्रैंक को फिक्स कर दिया हूं तो इसमें दो मैकेनिज्म मिलेंगे। पहला मैकेनिज्म विथवर्थ, विथवर्थ स्लाइडर मैकेनिज्म। ठीक है, और दूसरा क्या बनेंगे यहां पे, दूसरा क्या बन जाएंगे, विथवर्थ हो गया। इसके बाद मिल जाएगा रोटरी आईसी इंजन। ठीक है, रोटरी आईसी इंजन। ये बहुत बार पूछा गया दोनों एग्जांपल कि विथवर्थ मैकेनिज्म सेकंड इन्वर्जन है, रोटरी आईसी इंजन ये भी क्या बेटा क्या है आपका, सेकंड है, जिसे जिसे हम लोग ग्रूम इंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रूम इंजन भी बोलते हैं, ग्रूम इंजन भी बोलते हैं। ठीक है, किसको, रोटरी आईसी इंजन को। तो आपके दो मिलेंगे, विथवर्थ स्लाइडर मैकेनिज्म और रोटरी आईसी इंजन, सेकेंड इन्वर्जन के टाइप हो गए हैं। ठीक है, तो आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो सिंपली कब मैंने किया, जब क्रैंक फिक्स किया, जब क्रैंक फिक्स करेंगे दो आपके मैकेनिज्म आएंगे, आपको वही पढ़ना पड़ेगा चीजें। देखो तो अगर बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं क्रैंक को ही फिक्स किया, मान लो ये क्रैंक है, इसी को फिक्स कर दिया हो, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, इस तरह से इस तरह से आपको मिलेगा है। ठीक है, एक मैकेनिज्म मिलेगा। तो ये आपकी क्या हो गई, विथवर्थ मैकेनिज्म हो गई। क्यों, ये क्रैंक है, ये क्या है, क्रैंक फिक्स हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, और यहीं पे क्या आपका स्लाइडर यानी कि आपका पीछे मूव कर रहा है। तो इस केस में यहाँ पे मैंने एक मैकेनिज्म जोड़ दिया हूँ, तो ये क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। तो मान लो कुछ रेसिप्रोकेट यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो इस केस में मान लो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया जब इधर मोशन आएगा, और ये क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट हो जाएगा जब इधर मोशन चला जाएगा। तो इतना ही स्ट्रोक है, इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रोक। क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोक। कितना स्ट्रोक हो रहा है, तो स्ट्रोक हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी, ये हो गई आपकी, ये हो गई आपकी विथवर्थ मैकेनिज्म। तो इस केस में देखो, इसे ओ बोल देते हैं, इसे ओ बोल देते हैं, इसे ए बोल देते हैं, और इसे सी बोल देते हैं। और ये R1 R2 आ गया, स्ट्रोक की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, अब देखो इससे एक क्या कर रहा है, जनरेटिंग कर्व हो रहा है आपका। ठीक है, तो इस केस से इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये भी एक क्या कर रहा है, ये भी एक सर्कल में रोटेट कर रहा है। समझ में आ चीजें, तो एक सर्कल में रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से एक सर्कल में रोटेट कर रहा है। तो ये रही आपकी क्रैंक मैकेनिज्म। अब देखो और एक लाइन ऐसे मूव कर रही है यहां से, जो ए से होता हुआ जा रहा है।
तो ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2 इस लाइन को। अब देखो ठीक है, और एक लाइन आपकी ऐसी आ रही है जो यहीं से मूव करते हुए इस तरह से सर्किल में घूम रहा है, तो ये जाएगा C1 और ये जाएगा C2। तो कहने का मतलब हुआ कि स्ट्रोक क्या होगा आपका, स्ट्रोक की बात करूंगा तो स्ट्रोक जो हो जाएगा आपका R1 R2 स्ट्रोक हो जाएगा, R1 R2 स्ट्रोक हो जाएगा, जो C1 से C2 यानी कि स्ट्रोक करने पर आपका मूवमेंट क्या हो रहा है, C1 to C2 हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। OC कितना हो जाएगा आपका, OC, यानी कि ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस OC हो जाएगा, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। तो इस केस में ये वाली डिस्टेंस यानी कि आपको क्या है 2 टाइम्स OC कर देंगे तो टोटल स्ट्रोक आ जाएगा। तो ये निकालने का फार्मूला था, ठीक है, ये फार्मूला था, यहां से फार्मूला निकाल लेंगे। तो ये रही आपकी सेकंड इन्वर्जन। थर्ड इन्वर्जन की बात करूं थर्ड इन्वर्जन में देखते हैं हम लोग, यहां से आपका थर्ड इन्वर्जन आ जाएगा। थर्ड इन्वर्जन में क्या फिक्स करूं मैं, थर्ड इन्वर्जन में आपको कनेक्टिंग रॉड क्या कर रहा हूं, कनेक्टिंग रॉड फिक्स कर दिया मैंने। तो कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दिया तो अब देखेंगे यहाँ पे आपके भी 2 मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे आपको मिलेंगे, ठीक है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। क्या मिलेंगे आपको, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा आपसे, दूसरा मिलेगा आपको ऑक्सीलेटिंग सिलेंड्रिकल इंजन, ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन, ये आपके 2 मैकेनिज्म मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें, तो बात कर लेते हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म का। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्रैंक और स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो मान लो आपका ये रहा आपका कनेक्टिंग रॉड, ये रहा आपका कनेक्टिंग रॉड जो फिक्स कर दिया मैंने, इस कनेक्टिंग रॉड को मैंने फिक्स कर रखा है। अब मूवमेंट करा रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या करेगा, रोटेट करेगा इस तरह से, और ये क्रैंक हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये जो फिक्स है कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक हो गया। इसके बाद यहीं पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, यहीं पर एक प्लेन इस तरह से अटैच कर दिया हूं। तो यहां से देखोगे तो ये C1 हो गया, C2 हो गया, टोटल स्ट्रोक है। यानी कि जब ये मूव करके यहां पे आएगा तो इसका जो ये हो जाएगा इस टाइप का हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जो आपका, ठीक है, आपका जो पिस्टन था यहाँ पर, ये मूव करते हुए ऐसे जाएगा। इससे मैंने एक अरेंजमेंट लगा दिया हूँ जहाँ से स्ट्रोक कर रहा है। तो देखोगे इस केस में भी आपका कनेक्टिंग रॉड, ये क्या क्रैंक है, तो यहाँ पे देखो 2 एंगल मिलेंगे आपको, 2 एंगल मिलेंगे, एक बड़ा वाला एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल, और एक ये वाला एंगल मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं बेटा बीटा, क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा, और नीचे वाले को अल्फा बोल रहे हैं। तो ये हो गई, ये O हो गया, ठीक है, और ये हो गया A हो गया, ये A हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, ये B2 हो गया, ये C2 हो गया। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए नोटेशन। तो देखो, तो यहाँ से देखो स्ट्रोक की बात करूँगा, किसकी बात कर रहा हूँ, स्ट्रोक की बात करूँगा। स्ट्रोक देखो C1 से लेके कहाँ तक हो गया आपका, C2 तक हो गया। तो C1 C2 आपका स्ट्रोक हो गया। तो ये स्ट्रोक क्या है आपका, इसको स्ट्रोक देखो 2AC, ठीक है, 2AC, यानी कि AC जो है आपका ये हो गया A और C, ये वाली लेंथ 2AC इंटू ये हो जाएगा cos अल्फा बाई 2,
क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा आपका स्ट्रोक हो जाएगा। यानी इसको इस फॉर्म में लिखे तो भी सही है, अगर अगर आप और फॉर्म में लिखना चाहते हो तो स्ट्रोक का फॉर्मूला लिख लो आप, ठीक है, 2AC इंटू क्या हो जाएगा आपका OB बाई OA। तो OA ये हो गया, AC ये हो गया, और क्या बचा OB ये हो गया। तो ये हो जाएगा, यानी कि इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में लिखें, मॉडिफाई फॉर्म में लिखें तो स्टोक की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टोक की वैल्यू आ गई, इसको मॉडिफाई फॉर्म में लिखें तो स्टोक की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 टाइम्स AC क्या हो जाएगा, AC आपका क्या हो गया, AC आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार, ठीक है, लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार इनटू ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ क्रैंक डिवाइड बाई ये लेंथ ऑफ क्रैंक डिवाइड बाई क्या बचा आपका OA बचा, यानी कि कनेक्टिंग रॉड, क्या बचा आपका, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो ये वैल्यू आपकी पता होना चाहिए, अगर ये पता है तो आप क्या स्ट्रोक निकालोगे, ठीक है। तो क्विक रिटर्न रेशियो पढ़ लेते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्विक रिटर्न रेशियो। तो इसमें आ जाएगा क्विक रिटर्न रेशियो जिसे बोलते हैं, देखो क्विक रिटर्न रेशियो में क्या होता है आपका, क्विक रिटर्न रेशियो में ये होता है आपका टाइम ऑफ कटिंग, किसकी बात करूंगा, टाइम ऑफ कटिंग डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका टाइम ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा आपका B बाई अल्फा, याद रखिएगा बीटा बाई अल्फा, एंगल के टर्म में ये हमेशा लेस देन क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगा, क्यों, कि बड़ा वाला एंगल है, यानी कि ये बिग वाला एंगल है, ठीक है, बिग एंगल है, ये स्मॉल एंगल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्विक रिटर्न रेशियो, आपसे पूछा जाता है तो बीटा निकालेंगे ना, अरे टाइम ऑफ कटिंग, ठीक है, जितनी भी कटिंग हो रही है, स्पीकर से देखो ना यहाँ से, यानी कट कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ से घूम के आपका यहाँ तक पहुंचा, यही तो बीटा हो गया, और रिटर्निंग स्ट्रोक है ये, तो रिटर्निंग स्ट्रोक इधर जाएगा अल्फा, तो ये अल्फा हो जाएगा, रिटर्न हो रही है यहाँ से तो यहाँ तक आई है, यहाँ से देखो ये कटिंग स्ट्रोक हो गई और वापस रिटर्न हो रही है तो अल्फा हो जा रहा है। तो ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ मैकेनिज्म में, क्या आते हैं हम लोग, फोर्थ मैकेनिज्म में आते हैं। तो फोर्थ मैकेनिज्म में देखते हैं हम लोग, तो इसमें फोर्थ मैकेनिज्म में स्लाइडर को फिक्स कर देते हैं हम लोग। तो यहां पे देखो फोर्थ मैकेनिज्म, ठीक है, फोर्थ मैकेनिज्म या फोर्थ इन्वर्जन देखते हैं, फोर्थ इन्वर्जन देखते हैं हम लोग। तो फोर्थ इन्वर्जन में आपको स्लाइडर क्या बोल रहा है, स्लाइडर इज फिक्स्ड, तो स्लाइडर को फिक्स कर देंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, इस केस में स्लाइडर को फिक्स कर देंगे तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका हैंड पंप, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका हैंड पंप, ये फोर्थ इन्वर्जन है, क्या आपका फोर्थ इन्वर्जन है, तो हैंड पंप आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ इन्वर्जन में आ जाएगा, फोर्थ इन्वर्जन में आ जाएगा, ये हैंड पंप है, ठीक है। तो स्लाइडर इज फिक्स कर दिया मैंने, तो इस केस में इसका फिगर बनाऊं, तो इसका फिगर बनाता हूं, तो हम देखते हैं, मान लो ये था आपका क्रैंक, ठीक है, और ये क्रैंक हो गया, इसके बाद देखो ये कनेक्टिंग रॉड हो गया, कनेक्टिंग रॉड किससे कनेक्ट है आपका, यहाँ तक स्लाइडर था, स्लाइडर को फिक्स कर दिया मैंने, तो मान लो स्लाइडर को ही फिक्स कर दिया यहाँ पर, तो स्लाइडर को ही फिक्स कर दिया, ये स्लाइडर है आपका, स्लाइडर को ही फिक्स कर दिया हूं मैं, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, स्लाइडर को फिक्स कर दिया, तो इस केस में आपका देखो ये हो गया क्रैंक, ये हो गया कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, और ये जो फिक्स है आपका, ये स्लाइडर फिक्स है, क्या आपका
स्लाइडर फिक्स है। तो ये हो जाएगा आपका हैंड पंप, ठीक है। या कभी कभी हम लोग यहाँ पर करते हैं बुल गियर, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। तो ये चीज़ें होंगी आपकी, क्या हो गई आपकी मैकेनिज्म हो गई। तो 4 मैकेनिज्म डिस्कस किया मैंने, 4 मैकेनिज्म डिस्कस किया। देखो एक बार रिवाइज कर लो, 4 मैकेनिज्म डिस्कस किया, कौन कौन सा किया। फर्स्ट इन्वर्जन मैंने देखा, फर्स्ट इन्वर्जन जिसमें सिलेंडर को फिक्स कर दिया था, उस केस में आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आ जाएंगे। तो ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पूछे तो आप क्या बोलोगे, कौन सा, सिलेंडर ही फिक्स है, सिलेंडर ही फिक्स है। इसके बाद सेकंड में विथवर्थ से या स्लाइडर मैकेनिज्म पूछेगा आपसे, तो रोटरी आईसी इंजन हो गया, ग्रूम इंजन हो गया, नाम रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ग्रूम इंजन को हम लोग रोटरी इंजन बोलते हैं, ठीक है। थर्ड में आपका क्या पूछेगा, ठीक है, क्रैंक एंड स्लॉट या ऑसिलेटेड सिलेंडर पूछेगा, तो ये भी आप पता कर लोगे, ठीक है। ये सब एग्जांपल है जो डायरेक्टली पूछेगा इन्वर्जन से, कौन सा इन्वर्जन है, तो ये रही आपकी फोर्थ इन्वर्जन बुल गियर। तो यहीं तक क्या करेंगे, आज इन्वर्जन को हम लोगों ने सिंगल स्लाइडर क्रैंक इन्वर्जन पढ़ा, यहीं तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।